हाय दोस्त, कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं आज आपको सामाजिक विज्ञान का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। और देखिएगा, जो ये आज 19 फरवरी का जो पेपर हुआ है प्रथम पाली का, मैं उसी का सॉल्यूशन करा रहा हूं जो फर्स्ट पाली का हुआ है। देखिए दोस्तों, ये देखिए 2022 का जो पेपर हुआ है उसका है, और सेट जो है ये सी है। कौन सा सेट है? सी सेट है ना। और देखिए सोशल साइंस का है ये पेपर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, है दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। तो दोस्तों याद रखेंगे, लोकतंत्र का प्राण जो होता है वो संविधान है ना। अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्त। कह रहे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में हुई थी। क्वेश्चन कह रहा है ना कि दोस्तों देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुने गए शासन है। तो दोस्तों ये कहा है ना अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा दोस्तों? अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, भारत में शासन प्रणाली है तो संसदीय है। क्या है दोस्तों? संसदीय है। भारत में कैसी है? संसदीय है ना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन है ना, वो वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भैया ये तो बहुत सिंपल है, 18 वर्ष है ना। ये 18 वर्ष होगा। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती, तो ये क्या होगा है ना, इनमें सभी आंसर होगा। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है ना, अफसरशाही हो ही रहा है, और शिक्षा है, जातिवाद है, ये सब इनमें सभी आंसर हो जाएगा। आगे चल देखिए, कह रहे कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुआ था, है ना। क्वेश्चन है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो सागर के तट से दूर करना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था। तो इटली के एकीकरण में योगदान जो है इन सभी का था ना, मैजनी का था, गैरीबाल्डी का, काउंट काबूर का था, सबका था। कह रहे कि भारत में एक है ना रुपये का नोट कौन जारी करता है। तो वित्त आयोग करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? वित्त आयोग करते हैं। ठीक है, चलिए याद रखेंगे कौन करते हैं? वित्त आयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका आंसर होगा कृषि। क्या है? कृषि शामिल है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है ना, नहीं है, उदाहरण है। तो शाख मुद्रा का उदाहरण है दोस्तों, याद रखेंगे। तो ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, शाख का। ठीक है दोस्तों, करेंगे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे 1995 में हुआ था। WTO का स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना, 2011 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी। तो वो थी 90 करोड़ थी, है ना। अगला, कृषि उत्पादित की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है। तो दोस्तों एक मार्क है। क्या है? एक मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, याद रखेंगे। देखिएगा, कह रहे कि निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है। तो भैया कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक है, यानी सभी है। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, सभी। इनमें से सभी होगा, है ना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है ना था। तो ये दोस्तों याद रखेंगे, है ना, ये जो है तारापुर याद रखेंगे। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा दोस्तों, मानीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो याद रखेंगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है सिंधरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सिंधरी जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन शहर के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है ना दोस्तों। आगे आइए, कह रहा है कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है। तो दोस्तों याद रखेंगे, मंदार की जो पहाड़ी है वो बांका जिले में। कहाँ है दोस्तों? बांका जिला में है। क्वेश्चन है सासाराम नगर का विकास हुआ तो मध्य युग में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका का संपादक किसने किया था।
है ना। तो दोस्तों याद रखेंगे मोतीलाल घोष ने किया था। किसने किया था दोस्तों? मोतीलाल घोष ने किया था, है ना। अगला को देखिएगा कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है, तो याद रखेंगे मराठा, यानी ऑप्शन डी जो राइट आंसर होगा मराठा। समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है, तो मराठी से है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? मराठी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का यानी 10वें गुरु का हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों 10वें गुरु का हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो ये हुआ था 1936 में, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी, है ना, 1936 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाल थे दोस्तों। कौन थे? पुर्तगाल थे, है ना। आगे चलिएगा दोस्तों, देखिएगा आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो हुआ था 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था, तो याद रखेंगे दोस्तों, है ना, ये 1929 में जो हुआ था लाहौर अधिवेशन, ये रावी नदी, कौन सा नदी? रावी नदी, यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहा है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था, तो मास्टर दा। क्या नाम था दोस्तों? मास्टर दा का नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी थे, तो रॉबर्ट ओवन जो थे वो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के निवासी थे। ब्रिटेन यानी सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो याद रखेंगे बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेली ने किया था, यानी बी इज राइट आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 35 नंबर है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो याद रखेंगे इसकी राजधानी जो है नोम पने, है ना, है, यानी बी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस कानून के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, तो वो था रॉलेट एक्ट। क्या था दोस्तों? रॉलेट एक्ट था, ठीक है, यानी सी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे, तो याद रखेंगे राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वो चंपारण गए हुए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के किसान आंदोलन के दौरान मिली थी सरदार, तो बारदोली के, है ना, आंदोलन में सरदार की उपाधि मिली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, फ्लाइंग, है ना, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखेंगे जॉन के ने। किसने किया था दोस्तों? जॉन के ने किया था, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ, तो कलकत्ता। भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगा था, तो कलकत्ता लगा था। अगले क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिएगा कि सुखाड़ का कारण क्या हो सकता है दोस्तों, तो याद रखिए सुखाड़ का जल के अभाव के कारण क्या हो सकता है? सुखाड़ आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अगर कुछ भी है तो वो टेलीफोन है, मोबाइल है ना, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? टेलीफोन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। देखिए कह रहा है कि बाढ़ का प्रमुख कारण, तो बाढ़ का प्रमुख कारण क्या हो सकता है दोस्तों, यानी डी जो राइट आंसर होगा इनमें सभी। जल की अधिकता हो सकती है, नदी तल पर मलबा का निक्षेपण भी हो सकता है, वर्षा अधिकता भी हो सकता है, यानी ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा, है ना दोस्तों। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है दोस्तों, याद रखेंगे तो आयताकार होता है। कैसा होता है दोस्तों? आयताकार होता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, वो तो झारखंड है। कौन सा है दोस्तों? झारखंड है ना दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य करते हैं, तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा, यानी 18, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो याद रखेंगे ये महानदी पर है। कौन सा नदी पर? महानदी पर है, ठीक है। क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण कैसा होगा, तो याद है ना, सामाजिक कल्याण के लिए होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है,
तो याद रखेंगे समावेशी विकास। किसका होता है दोस्तों? समावेशी विकास आंसर होगा। निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो डेबिट कार्ड। क्या होगा दोस्तों? डेबिट कार्ड। प्लास्टिक मुद्रा कौन सा है? डेबिट कार्ड होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ना दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। भारत के एकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, किसका रहा है? सेवा। किसका रहा है? सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का रहा है दोस्तों। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है तो किसमें, कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कृषि क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कृषि क्षेत्र में, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल है। क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है, ठीक है। साख का आधार क्या हो सकता है? तो दोस्तों साख का आधार जो होता है ना, ये क्वेश्चन जो है आप आंसर इसको लगाइए और इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों कि साख का आधार क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका। वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, उपभोक्ता खरीदता है। कौन खरीदता है? उपभोक्ता खरीदता है ना। अगला क्वेश्चन है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो याद रखेंगे दोस्तों, है ना, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में हुआ था, है ना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन है भाई। सबसे प्राचीनतम साधन अगर है तो कोई, है ना, जल परिवहन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो ये दोस्तों गोवा में है। कहाँ है दोस्तों? गोवा में, है ना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना, कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है। कांडला कहाँ है? क्षेत्र गुजरात में है दोस्तों, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो दोस्तों याद रखेंगे, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? ये भागलपुर में है। कहाँ है दोस्तों? भागलपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जलवेरिन एक संस्था थी। कैसी संस्था थी दोस्तों? व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी बी राइट आंसर होगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। कह रहे कि वियना सम्मेलन हुआ था तो कब हुआ था? 1815 में हुआ था, है ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। कौन थे दोस्तों? नेल्सन मंडेला थे, है ना। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ दोस्तों? है ना, 1948 में आज़ाद हुआ श्रीलंका, है ना। देखिए दोस्तों, कह रहे कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल से हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड से हुआ था दोस्तों, है ना। याद रखेंगे। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं? तो भैया शौचालय कर से उनके आय, नगर निगम का आय का स्रोत नहीं होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ग्राम कचहरी। कौन है? ग्राम कचहरी है। अगला क्वेश्चन, आप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, है ना। आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है ना 71 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो होगा, अनुच्छेद 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम कचहरी मुकदमे सुलझाए जाते हैं तो दीवानी और फौजदारी दोनों, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, है ना। कह रहा है कि क्वेश्चन राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है तो इलाहाबाद से हल्दिया। कहाँ है दोस्तों? इलाहाबाद से हल्दिया। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो याद रखेंगे, ये चीनी। क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर तो भैया गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। देखिएगा नेक्स्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरिया में हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? दोस्तों कपास है। खरीफ फसल कौन है? कपास है। बाकी सभी रबी फसल है, राइट।
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो राजस्थान में मिलती है दोस्तों, है ना। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी पूर्वी रेलवे है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ग्रुप में, है ना दोस्तों। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मैथ का, साइंस का और सोशल साइंस का आंसर की। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक, है ना, बने रहिए मेरे VMC सब कुछ चैनल के साथ। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और जय जवान, जय किसान, जय, है ना, मेरे विद्यार्थीगण।